Skill Zone 6, Ascending and Descending Order. In this skill zone, kids will learn to arrange given numbers in ascending और descending order. So ये जो चैप्टर है वो बच्चों को नंबर्स को ऑर्डर के अनुसार अरेंज करना सिखाने के लिए है. स्मॉल टू बिग, ascending, big to small, descending. Ascending order is like going up the stairs, starting from the smallest number to the greatest number. Descending order is like going down the stairs, starting from the greatest number to the smallest number. अगर हम steps पे 1, 2, 3, 4, 5 लिखेंगे तो जब हम 1 से नीचे से ऊपर जा रहेंगे तो वो हमारा ascending होगा 1, 2, 3, 4, 5 और 5, 4, 3, 2, 1 हम जब नीचे उतरे होंगे वो डिसेंडिंग होगा. सो ये जो नंबर कॉन्सेप्ट है इम्पॉर्टेंट है पर इसको समझने में थोड़ा टाइम लगेगा बच्चों को. सो वी विल बी डूइंग एक्टिविटीज विच विल मेक इट इजियर फॉर देम टू अंडरस्टैंड. जैसे 1 है, आप यूज कर सकते हैं क्लेज है, क्रेयॉन्स है, पेपर स्ट्रिप्स है, टू लेट देम सी हाउ 1 वुड लुक. एक स्ट्रिप लगाया, फिर 2 है, एक 1 2 दो स्ट्रिप्स, 3 1 2, यानी विजुअली बच्चे को समझ में आएगा कि नंबर कौन सा वाला छोटा है और कौन सा वाला बड़ा है. ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट विद द एक्टिविटी. अरेंज द नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर. 1 इज डन, यानी असेंडिंग स्मॉल टू बिग के ऑर्डर में डालना है. एक किया हुआ है, जैसे 6, 4 और 5 है तो सबसे पहले आना चाहिए सबसे छोटा नंबर 4, 4 देन 5, 6, देन है 2, 3 और 1 दिया है तो कौन सा आएगा असेंडिंग में 1, 2, 3. देन यहाँ पे नेक्स्ट है 3, 5 और 2 दिया है तो सबसे छोटा है 2, उसके बाद फिर 3, देन कम्स 5, देन 0, 2, 1 तो सबसे पहले 0, देन 1, देन 2. देन वी हैव हियर 8, 9 एंड 7 तो इसमें सबसे छोटा है 7 तो सबसे पहले 7 फिर 8 एंड देन 9. 5, 7, 8 तो सबसे छोटा है 5 तो 5 लिखेंगे, देन 7 एंड देन 8. नाउ द नेक्स्ट एक्टिविटी इज चिक फन. हेल्प द चिक रीच द मदर बाय क्लाइंबिंग अप द स्टेयर्स एंड फिलिंग द ब्लैंक विद द नंबर्स इन द असेंडिंग ऑर्डर. यानी स्मॉल से बिग के ऑर्डर में लिखना है नंबर्स को. बेबी चिक जो है वो फर्स्ट स्टेप पे खड़ा है तो यहाँ कौन कौन से नंबर्स दिए हैं 10, 6, 9 एंड 5 तो सबसे छोटा नंबर कौन सा है 5 तो सबसे पहले स्टेप पे 5 लिखेंगे, फिर 6 लिखेंगे, फिर 9 और फिर मम्मा के पास जब पहुंचेंगे तब 10. सो ये जो नंबर्स हैं वो नंबर लाइन पे भी आप उनको दिखा सकते हैं. 1 to 10 की जो स्केल होती है या एक पेपर पे लिख लें और बच्चे को दिखाए तो नीचे से ऊपर आप जा रहे हैं तो सबसे छोटा उसमें कौन सा है जो पहले आता है. सेम वे यूज क्लेज, use objects to make them see how small number looks and how a big number looks. So थोड़ा टाइम लगेगा but be patient and be pleasant while teaching this concept. The activity is count the fish in the pot. अब यहाँ अलग अलग fish pot दिए हैं and उसके अंदर fish है, बच्चे को count करके इन बॉक्स में लिखनी है. So like for the first bowl has 1, 2, 3, 4 यानी 4 fish हैं तो इनको 4 लिखना है. देन 1, 2, 3 तो 3 लिखना है बॉक्स में. इस बॉल में तो एक भी नहीं है सो यू विल बी राइटिंग 0 और इस पॉट में 1, 2 तो यहाँ पे लिखना है 2. फिर क्या करना है नाउ ट्राई प्लेसिंग द नंबर्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर. डिसेंडिंग ऑर्डर यानी जो सबसे बड़ी नंबर है, जो सबसे बड़ा नंबर है उसे पहले लिखना है. तो सबसे ज्यादा कौन से में है 4 तो पहले 4 लिखेंगे, फिर 3 लिखेंगे, फिर 2 लिखेंगे और फिर 0. तो इस तरह से इस एक्टिविटी को करनी है. नाउ द नेक्स्ट एक्टिविटी इज फिल इन द ब्लैंक्स विद द नंबर्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर. हेल्प द पॉपकॉर्न टू बोर्ड द बोट बाय क्लाइंबिंग डाउन द स्टेयर्स. तो स्टेयर से नीचे उतरते तो पहले 8, सबसे ऊपर हम 8 लिखेंगे, देन 4, 2 एंड 0. सो डिसेंड होते हुए नीचे उतरते 8, 4, 2, 0 होके वो बोर्ड तक पहुंचेंगे. दे आर डिसेंडिंग, कमिंग डाउन. ठीक है, फिर द नेक्स्ट एक्टिविटीज अरेंज द नंबर्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर. यानी बड़े नंबर से छोटे नंबर की तरफ लिखना है.
तो यहाँ जैसे नंबर्स दिए हुए हैं 7, 9 एंड 10, सबसे बड़ा है 10, 10, 9, देन 7। उसके बाद फिर 4, 5, 6, 4, 5, 6 में हमें सबसे बड़ा कौन सा है 6, देन 5, 4। उसके बाद है 5, 8 और 6, सो 8, 6 एंड 5 लिखेंगे। फिर 0, 6 एंड 2, तो सबसे बड़ा 6 है, सो 6 से शुरू करेंगे, फिर 2 और 0 लिखेंगे। देन 1, 2, 3 है, हमें डिसेंडिंग चाहिए, यानी बड़ा नंबर पहले चाहिए, यानी 3, 2, 1 एंड देन 4, 6, 2, तो सबसे बड़ा 6 है, 4 एंड 2। सो इस तरह से इस एक्टिविटी को कंप्लीट करनी है। सारी एक्टिविटीज वो एक दिन में शायद ना कंप्लीट कर पाए, सो डू इट ग्रेजुअली, थोड़ा गैप रखिए। सेम डे में सारे शायद आप ना करें, 1-2 दिन में कीजिए, बट जब भी करें उनका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए उतना आप ध्यान रखें। चाहे उसके लिए आपको नंबर लाइन यूज करनी पड़े या ऑब्जेक्ट्स यूज करने पड़े पिक्चर्स दिखाने के लिए, पर धीरे धीरे बहुत ही आराम से उनको समझ में उस तरह से इस एक्टिविटीज को कराए, बिकॉज इट्स एन important concept and difficult also. So make it fun and make it easy for the child. Here the activity is write the numbers in ascending order. So यहाँ अलग अलग numbers दिए हुए हैं स्क्वायर में, और इन सर्कल्स में उनके करेक्ट ascending order में उन numbers को लिखना है. So here the first one is 1, 6, 8, 2, 9. Ascending यानी सबसे छोटा नंबर फर्स्ट. ये नंबर 1, उसके बाद 2, 6, 8 और 9, फिर है नेक्स्ट है 3, 10, 7, 4, 5, तो सबसे छोटा है 3, so 3, 4, 5, 7, 10. Then the next is 3, 6, 4, 2, 0. हम ascending order में लिख रहे हैं, तो सबसे पहले सबसे छोटा 0 लिखेंगे, then 2, 3, 4 and 6. Then the next activity is write the numbers in descending order. यहाँ नंबर्स दिए हुए डिसेंडिंग ऑर्डर, यानी सबसे बड़ा पहले आएगा. सो 3, 6, 4, 5, 9, सो 9, 6, 5, 4, 3. देन नेक्स्ट है 10, 8, 6, 5 और 7, तो सबसे बड़ा 10 है, तो सबसे पहले 10 लिख देंगे, देन 8, 7, 6 एंड 5, और जो लास्ट है वो है 0, 3, 4, 8 और 9, तो सबसे बड़ा नंबर पहले, क्योंकि हम डिसेंडिंग कर रहे हैं. सो 9, 8, 4, 3 एंड 0. यानी ये जो दोनों एक्टिविटीज है एक साथ बैठ के नहीं करानी है. लीव सम गैप बिटवीन दीज टू एक्टिविटीज, कि भाई बैठ गए पूरा पेज निपटा दिया, नहीं. लेट देम फर्स्ट फिनिश असेंडिंग, उसको ठीक से समझें, एक एक करके करें से, फिर करें डिसेंडिंग ऑर्डर वाला जो एक्टिविटी है वो. So don't be in a hurry to finish off this page. Do it slowly in a way कि बच्चे को अच्छे से समझ में आया जाए, और जहाँ तक हो सके धीरे धीरे उन्हें अपने आप करने दीजिए. वेट कीजिए, सही गलत वो बाद में आप वेरीफाई करके दिखा सकते हैं, पर उन्हें कोशिश जरूर करने दें. क्या द एक्टिविटीज अरेंज द नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर. सो यहाँ कुछ नंबर्स दिए हुए हैं, उन्हें उन नंबर्स को देखना है, समझना है. असेंडिंग ऑर्डर है, यानी सबसे छोटा नंबर पहले और बड़ा नंबर लास्ट में. तो सबसे पहले है 3, 5 एंड 4. छोटा नंबर है 3, then 4, then 5. Then we have next to it is 6, 8, 7, 5. So 5, 6, 7, 8. Then we have numbers 2, 1 and 0. Ascending order है, यानी 0 सबसे पहले आएगा, फिर 1 and 2, फिर है 9, 7, 10, 8. So सबसे छोटा नंबर है 7, then 8, then 9 and then 10. Then 5, 6 and 4. सबसे छोटा है 4, so 4, 5 and 6. Then 6, 2, 4, 1. तो सबसे छोटा है 1, 1, 2, 4, 6. Now this may look very simple कि भाई 1 to 10 तक में ही है, पर बच्चे के लिए जितना आसान होगा नहीं, क्योंकि उनके लिए इतने नंबर्स देख के ही कंफ्यूजन हो सकता है. तो अगर बच्चा नहीं समझ पा रहा है तो उसके नीचे डॉट्स बनाइए. जैसे अगर 3 है, 1, 2, 3 डॉट बनाए. देन 4 है, 1, 2, 3, 4 डॉट. अगर 5 है तो 1, 2, 3, 4, 5. अब दिखने में कौन सा सबसे छोटा है, कौन सा सबसे बड़ा है, इस तरह से उनको वो डॉट्स को लगा लगा के बना के, जो बड़ा छोटा है
वो समझा के फिर लिखना सिखाइए ताकि उनका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। Then the next activity is of arrange the numbers in descending order. The same thing, यानी जो numbers दिए हैं सबसे बड़ा पहले और सबसे छोटा बाद में। तो सबसे पहले है 2, 4 and 5. So यहाँ पे 5 बड़ा है तो 5, 4 and 2 लिखेंगे। Next to it is 4, 3, 5 and 1. सबसे बड़ा है 5, then 4, then 3 and 1. 0, 3 and 5 में 5 सबसे बड़ा है तो 5, 3 and 0. Then 6, 7, 8, 9. हमको सबसे बड़ा पहले चाहिए तो 9, 8, 7, 6. Same way 9, 8 and 10. तो सबसे बड़ा 10 है. So 10, 9 and 8. And the last one is 0, 5, 9, 8. तो सबसे बड़ा है 9, 8, 5, 0. ठीक है, तो इस तरह से इस एक्टिविटी को एक साथ करने में थोड़ा टाइम लगेगा. सो डोंट ट्राई टू फिनिश इट ऑफ इन वन सिटिंग. थोड़ा गैप रखिएगा असेंडिंग खत्म करके डिसेंडिंग कराने में. हाथ में क्लेज है, क्रेयॉन्स है, आपके ब्लॉक्स वगैरह हाथ में रखिए ताकि आप विजुअली बच्चे को दिखा सके सारे नंबर्स और फिर उनको अरेंज करें. सो पुट दिस एफर्ट, हैंड्स ऑन एक्टिविटी के एफर्ट इस स्टेज पे करिए ताकि कॉन्सेप्ट बच्चे को क्लियर हो जाए. The activities, let's arrange the numbers in descending order. 1 is done. So वापस यहाँ हमें जो इस पेज पे बच्चे को नंबर्स को देखना है, आइडेंटिफाई करना है. जो डिसेंडिंग ऑर्डर है यानी जो सबसे बड़ा है उसको पहले लिखना है और जो सबसे छोटा है उसको आखिरी में लिखना है. So the first one is done. 6, 8 and 10. तो 10 बड़ा है तो 10, 8 and 6. फिर नेक्स्ट इज 3, 5 and 8 यानी 8, 5 and 3 लिखना है. 1, 6 and 3. तो सबसे बड़ा कौन सा है? 6. Then 3, then 1. Next to it is 3, 4 and 5. Descending order है तो सबसे बड़ा है 5, 5, 4 and 3 लिखना है. Then we have next is 5, 9 and 7. So descending में सबसे बड़ा इधर 9, then 7 and then 5. Then we have 2, 5 and 1. तो सबसे पहले 5 लिखेंगे, then 2 and then 1. Then we have 1, 4 and 3. So descending है तो सबसे पहले 4, then 3 and then 1. The last one is 2, 8 and 5. तो यहाँ सबसे बड़ा नंबर इन तीनों में से 8 है तो पहले 8, then 5 and then 2. तो इस एक्टिविटी को भी हो सके तो अपने आप अगर बच्चे कर ले तो अच्छी बात है. Otherwise, you will have to use either number lines or you'll have to use clays or hands-on जो objects है उसे use करके इस activity को complete करना है. Here the activities write the sets in ascending order. So यहाँ वापस नंबर के सेट्स दिए हैं और उन्हें ascending order में लिखना है. Ascending order यानी सबसे छोटा नंबर पहले और सबसे बड़ा बाद में. So first is 4, 6 and 2. तो सबसे छोटा है 2, then 4 and then 6. Next to it is 2, 1 and 3. तो सबसे छोटा है 1, so 1, 2, 3. Then we have 5, 4 and 9. तो सबसे छोटा नंबर इनमें है 4. तो 4, 5 and 9. And the last set is 7, 5 and 6. सबसे छोटा है 5, then 6 and 7. So that's how we are going to put in the ascending order. The next activity is count the cookies in the plate. So in plates में जो cookies दी हैं उन्हें count करनी. तो सबसे पहले कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6. So बच्चे को बॉक्स में 6 लिखना है. Then 1, 2, 3, 4. So 4 लिखना है. 1, 2, so 2 लिखना है. Now arrange the numbers in descending order. अब ये जो cookies के numbers हैं उनको descending order में लिखना है. तो सबसे बड़ा सबसे ज़्यादा कुकीज़ कौन सी है? 6. So 6, then 4 and then 2. So इस तरह से इस एक्टिविटी को कंप्लीट करना है. रेगुलरली चीज़ें, बड़ी चीज़, छोटी चीज़, नीचे से ऊपर जा रहे तो आप असेंडिंग कर रहे हैं, सीढ़ियाँ होते हैं तो वी आर डिसेंडिंग. तो ये चीज़ें रियल लाइफ से जोड़ते रहें, लोग बच्चे को दिखाते रहें. आप अगर भिंडियाँ हैं तो भाई अलग अलग 5-6 भिंडी दी और बोले इनको असेंडिंग ऑर्डर में आप लगाओ, छोटे से बड़ी लगाओ या डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाओ. तो जितना हो सके इस लर्निंग को रियल लाइफ से कनेक्ट करेंगे तो बच्चा जल्दी समझेगा और अच्छे से समझेगा. लेट्स प्ले. हाय, आई एम एंजॉइंग द फीस्ट.
तो यहाँ जो गेम ये है कि भाई इनके सामने फीस यानी दावत रखी हुई है। अब हमें इसमें क्या करना है वो देख लेते हैं। काउंट द नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स ऑन द प्लेट एंड राइट इन द बॉक्सेस गिवन। सो अभी जो बच्चा बैठा है उसके सामने जो प्लेट है उसमें बहुत सारी चीजें रखी हैं और उन चीजों को हमें काउंट करके यहाँ लिखना है। कौन कौन सी चीजें हैं? देर आर कुकीज, देर आर मफिन्स, देर आर चिप्स, देर आर चॉकलेट्स। सो उन्हें काउंट करके इन बॉक्स में लिखना है। तो सबसे पहले है कुकीज। कितने कुकीज हैं तो काउंट करें 1 2 3 4 5। तो 5 यहाँ लिखा। देन वी हैव मफिन्स, तो छोटे छोटे जो कपकेक है ना वो, तो 1 2 3 4, तो 4 लिखा। देन वी हैव दोस चिप्स ट्रायंगल शेप वाले, तो कितने हैं 1 2। एंड देन वी हैव टॉफीज 1 2 3, तो यहाँ लिखी 3 टॉफीज है। अब आपने से जितने भी ऑब्जेक्ट्स उसके फीस की प्लेट में थे वो तो गिन लिए। अब क्या करना है आगे? नाउ अरेंज द नंबर बॉक्सेस गिवन इन असेंडिंग ऑर्डर। तो ये जितने भी नंबर्स हमें मिले हैं उन्हें हमें असेंडिंग ऑर्डर यानी छोटे नंबर से बड़े नंबर में लगाने हैं। तो कौन कौन से नंबर है यहाँ पे? हमारे पास 5 कुकीज है, 4 मफिन, 2 चिप्स और 3 टॉफीज। सबसे छोटा कम क्या है? चिप्स। सो 2 3 4 एंड 5। सो इस तरह से इंटरैक्ट करते हुए, बच्चे के साथ बात करते हुए, डिस्कस करते हुए इस एक्टिविटी को कंप्लीट कीजिए। क्लासरूम एक्टिविटी। अब ये एक्टिविटी जो हम क्लासरूम में भी कर सकते हैं और घर पे भी हो सकती है। इस चीज को हम कर सकते हैं पेरेंट और बच्चा मिलके, या जो भाई बहन के साथ कर सकते हैं, या अपने फ्रेंड्स के साथ कर सकते हैं घर पे। Now you can make the class understand the concept of comparison by playing simple games like making fun figures on the board. For example, जैसे यहाँ पे स्टार्स बनाए, अलग अलग चीजें ड्रॉ करके आप बता सकते हैं तो बड़ा कौन सा, छोटा कौन सा। Then divide the kids in 2 or 4 teams and ask each team to draw the figures in ascending or descending order. This can be repeated with different figures and numbers. Children will not only learn the concept but also enjoy the activity. यानी अब अगर बच्चों के फ्रेंड्स है आजू बाजू में, तो या घर में ब्रदर सिस्टर्स है या पेरेंट्स है, साथ में मिलके आप टीम बना ले कि भाई हाँ अब हम चीजें ड्रॉ करना शुरू करेंगे। मैं चीजें असेंडिंग ऑर्डर में बनाऊंगी, आप जो है डिसेंडिंग ऑर्डर में बनाइए। तो एक स्लेट ले लिया या रफ पेपर ले लिया, पेंट ले लिया, क्ले ले लिया, क्रेयॉन्स ले लिए, ऐसे कोई ना कोई एक्टिविटी प्लान कीजिए ताकि असेंडिंग कैसा होता है छोटे से बड़ा वो विजुअली देखें और अपने आप करें। सो द मोर एक्सपीरियंसेस दे हैव द फास्टर दे लर्न। सेम वे इन चीजों को फिर नंबर्स से रिप्लेस कर दें, फिर इनको नंबर के कटआउट्स रख लें 1 2 3 4 10 तक के, और इन कटआउट्स को आप अरेंज करने को कहिए असेंडिंग और डिसेंडिंग में। तो ऐसे कुछ ना कुछ एक्टिविटी प्लान कीजिए ताकि उनको लर्न करने में मजा भी आए और इजी हो जाए। नंबर कंपेयर करने का जो ऑर्डर में रखना, कंपेयर करना, ये जो सारे कॉन्सेप्ट्स हैं बच्चे इजीली समझ जाए।